साध संगत जी, परमपिता परमात्मा से अरदास करो और एकाग्रस्त होकर सबके भले की बात करो। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। आज आप सुनेंगे कि पक्का सौदा आश्रम के नियम क्या है, इंसानियत के नियम क्या है और हमारे सनातन धर्म के नियम क्या है। सनातन धर्म केवल उसको नहीं कहते कि भगवा कपड़ा पहन ले और केवल हम अपनी अपनी बात करते रहें, वो नहीं। सनातन धर्म होता है पूरे विश्व को अपना परिवार मानना। हर इंसान को, यानी पूरे संसार में कोई भी हो, सब मेरा परिवार है। इसलिए पक्का सौदा धाम सर्वधाम है, सर्वधर्म है। सबका आदर सत्कार करता है, चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई आश्रम हो, डेरे हो, सबका आदर सत्कार है। जो भी आपके सामने, मान लो उदाहरण के तौर पर आपके सामने सच्चा सौदा से कोई प्रेमी आ जाए और वो बोल दे आपको धन धन सतगुरु, तो तुम ऐसे मत करना कि इसने धन धन सतगुरु कहा तो मैं सत साहेब का हूँ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम उनके बदले में कह दो कि धन धन सतगुरु तेरा आसरा, हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन ये बात कहेंगे नहीं और नहीं कहता कोई भी। कोई राधा स्वामी आपको मिल जाए, वो कहेगा राधा स्वामी, तो तुम कह दो राधा स्वामी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरि के 1000 नाम होते हैं, परमात्मा के अनेकों नाम हैं, लेकिन हम किसी से नफरत क्यों करें। हमारा काम है हर एक जीव से प्रेम करना और अपनी हर बात को सबके सामने रखना। कोई हमें बजरंगबली का भगत या कोई पीर बाबे का भगत या देवी माँ का भगत मिल जाए, वो कह दे जय बाबे की, तो हम कह दें जय बाबे की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जय माता की कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि दिल में अगर नफ़रत का पौधा पैदा हो गया तो जैसे फसल में घास पैदा हो जाए तो उस फसल को पनपने नहीं देता, इसी प्रकार नफ़रत का पौधा अगर तुम्हारे अंदर पनप गया तो तुम्हारी करी कराई भक्ति सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए साध संगत जी, इस बात को बड़े गौर से समझना और सुनना है कि हमें करना क्या चाहिए और कैसे हमें रहना चाहिए। हमारे रहने में और हमारे करने में अगर तुम सही तरीके से जांच करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं हूँ कुछ और, बना कुछ और बैठा। इसलिए प्यारी साध संगत, सब तरह से खुश रहो, हर एक से खुश रहो, हर एक जगह आनंदित बात करो। हमारा दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। ऐसी विचारधारा अगर आप में आ जाए तो अपना पराया समाप्त हो जाएगा और हम सब मिलकर एक हो जाएंगे। तो आइए हम इस विषय को आगे लेते हुए और हम अपने पीछे गुरुद्वारे को देखते हैं कि ये दुनिया का पहला गुरुद्वारा होगा। आज तो आपको छोटी बात लगती है, कल को आपके सामने आएगी, क्योंकि आज से 31 साल पहले मैं बोला करता था तो लोग विश्वास नहीं करते थे, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन आज बोलता हूँ तो शायद विश्वास ना करेगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन जांच करके देखो। मैंने हर समय कहा है कि मेरी गाई हुई कोई मत गाना। अनेकों शब्द वाणी बोला है, अनेकों प्रवचन बोले हैं, लगातार अपने जीवन में बोलता रहा हूँ पूरी जीवन में, लेकिन मेरी बात को मानना नहीं, जानना है। अगर तुम कहो परमात्मा है या नहीं, सद्गुरु है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, तो सीधा रास्ता एक है, ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं।
लेकिन तुम अब इस बात का जवाब दोगे कि भाई परमात्मा नहीं है तो आप किसकी पूजा करते हो। लेकिन वो परमात्मा मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम परमात्मा को मान बैठे, यानी तुम्हें माना है कि परमात्मा है, लेकिन जिस दिन तुम जान जाओगे तो तुम्हारे पल्ले भी परमात्मा है। तुम्हें ये पता लग जाएगा कि परमात्मा होता है। जब तक परमात्मा को जान ना लो तब तक के लिए परमात्मा को मानना नहीं। यानी जानने और मानने में अंतर है। मानने को हम 2 ईंटें खड़ी करके उसको परमात्मा मान सकते हैं, लेकिन हकीकत कहानी कुछ और होती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। दाता तू ही सतगुरु तू ही संसारी का जाल छोड़ के तो करिए अमृत पान। सत की नियम अपना लीजिए तो ही बनोगे महान। अगर सत का नियम अपना लिया तो महान बनोगे, अन्यथा महान नहीं बन सकते। साहिब के दरबार में खिले रंग रंगीले फूल, जन्मदाता श्री सुनी राम जी सतगुरु माने तो राहूं चरण की धूल। तो साध संगत जी शुरू करता हूँ एक बार। हमारे पक्का सौदा धाम के 39 नियम है। 20 बुरे कर्म तजने हैं, 19 अच्छे पकड़ने। लेकिन 20 बुरे वाले को छोड़ो मत, 19 अच्छे वाले को पकड़ दो। अगर पकड़ कर चल गए तो वो 20 अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं नियमों की। आओ रे साधो भाई नियम अपनावा, आओ रे साधो भाई नियम अपना के सतयोग लावा। संसार का जाल जी आओ रे साधो नियम अपना, आओ आइए नियम की शुरुआत करते हैं। ईमानदारी और शांति रखना, ईमानदारी और शांति रखना, संतोष धार साधो अमृत चखना, संतोष धार साधो अमृत चखना, कहनी करनी एक न मरता
ढकना कहीं शीलता राख विकारों को ढकना शीलता दया की चल लो चाल दी आओ साधो या मैं अपना आओ साधो या साथ संगत जी, ईमानदार इंसान जो होता है उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। दीन, ईमान, मतलब और जहान, चार कारणों से ये दुनिया रची थी। दीन ईमान अब सोए हुए हैं, मतलब और जहान हमारे सामने खड़ा है। दीन का मतलब क्या होता है, ईमान का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमें गहराई से समझना है। जो इंसान ईमानदार होता है वो अपने आंतरिक धर्म के ऊपर चलने वाला होता है। इसलिए सबसे पहला नियम होता है ईमानदारी, और ईमानदारी के साथ अगर शांति रखती हैं, संतोष रखती हैं, तो हर तरह से हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाग जाएगी जिसका कहना और करना एक होगा। जिस इंसान का कहना और करना एक हो तो आप सोचिए उसकी कीमत कितनी बड़ी होती है। आप एक पंचायत में बैठिए और एक किसी इंसान का नाम लीजिए, अगर वो इंसान कहना और करना एक वाला होगा तो क्या बोलेंगे कि बिल्कुल सही है, इसने जो कह दिया वो कह दिया, ये अपने नियम का पक्का है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी कीमत है। वो इंसान परमात्मा के समान होता है जिसके पल्ले ये नियम हो, ईमानदारी हो। तो आइए आगे देखते हैं कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस धर्म नहीं होते। ये तो जीवन जीने का हमारा स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है। और धर्म का मतलब होता है धारणा, जो मैंने सत धारणा कर ली वही मेरा धर्म है। तो आइए जरा सुनिए। धर्म चलन बन प्रेम पुजारी, धर्म चलन ऊंचे विचार राखो जागृत दारी, ऊंचे विचार राखो जागृत दारी। गम खा मीठे बोल का बण पर सारी, गम खा मीठे बोल का बण पर सारी। सोच समझ साधो बण्याकारी, सोच समझ साधो बण्याकारी। स्वार्थ की नीति पाल दी साधो ये हो कमाल, साधो भाई अपना आओ रे साधो भाई।
साध संगत जी समझ आई है, लेकिन इसे अगली चरण में सुनिए। जीवन आपका बिल्कुल सादा होना चाहिए, सादा जीवन, ऊंचे विचार। फिर देखना तुम्हारे घर में बाहर लग जाएगी, तुम्हारे घर में मंगल चालू हो जाएगा। जरा सुनिए। हरदम सादे जीवन में रहना, हरदम जीवन में रहना, फिर गुरु मर्यादा से कभी नहीं डरना, गुरु मर्यादा से कभी नहीं डरना, कुल मर्यादा की चोटें भी सहना, कुल मर्यादा की चोटें भी सहना। साध संगत जी इस बात को बड़े गौर से सुनना है कि हरदम सादे जीवन में रहना और गुरु मर्यादा से कभी नहीं ढहना। ये आपके गुरु की जो मर्यादाएं हैं, मर्यादा से ढहना नहीं कभी, और कुल मर्यादा की चोट भी सहना। यहाँ आके बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अभी आपको पूरा समझना है कुल मर्यादा की चोटें क्या होती हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अपनी बात बताता हूँ कि दुनिया में संत महात्मा बहुत हुए हैं और मौके पर भी बहुत हैं, लेकिन मैं जब किसी को देखता हूँ, किसी ने अपना घर बार छोड़ा, किसी ने अपना गांव छोड़ दिया, और किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, किसी ने किसी तरह कर लिया, लेकिन जब मैं मेरा अपना देखता हूँ, अपना विचार देखता हूँ, तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि गृहस्थ में रहकर कितना प्रताड़ित हुआ हूँ, गांव में रहकर कितना प्रताड़ित हुआ हूँ, इसके बारे में या तो मेरे अंदर की आत्मा या मेरा दिल जानता है, या मेरा वो परमात्मा जिसने मुझे यहाँ पर धरती पे जन्म देकर भेजा है वो जानता है। इस बात को पूरा समझना है कि एक गृहस्थ को साथ में पालना और अपने साहिब की, यानी देहधारी गुरु नहीं है मेरे, लेकिन गुरु मेरा है वो जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, यानी टोटल ब्रह्मांड को चलाने वाला विश्व शक्ति, वो मेरा गुरु है। धुर की वाणी, गॉड लाइट, खुदा का नूर, परम शक्ति, वो मेरा गुरु है। लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तुझे कुल मर्यादा की चोटें सहनी है। जैसे ऊखल में सिर दे लिया, ऊपर से चोट लगती है मूसल की, इस प्रकार सारे शरीर को अगर देखता हूँ तो रोम रोम टूटा हुआ है। कभी ये मत सोचना किसी ने पिटाई कर दी हो, वो पिटाई की गई है जो अंदर अंदर से, बाहर तो रो के किसी को कहना नहीं, और अंदर ही अंदर गम ही गम में, गम ही गम में रहना। इसलिए गुरु मर्यादा से कभी नहीं ढहना और कुल मर्यादा की चोटें भी सहना। घर को छोड़ के भागना नहीं है, अगर घर छोड़ के भाग गए तो कायर हो जाओगे। इसलिए जोड़ा तो बहुत ही कम है, किसी का जोड़ा नहीं होता किसी का। अब एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको बीच में, वो समझ कर आपको समझ आ जाएगी सारी बातें कि एक संत महात्मा को किसी परिवार में रहना कितना मुश्किल होता है और नाना प्रकार की बातें सुननी पड़ती है, और अपने गांव में रहना भी कितना कठिन होता है। अनेकों बातें सुननी पड़ती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। पूरी तरह से टॉर्चर कर देते हैं, हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ, मैं बहुत बार विचार करता हूँ कि परमात्मा ने मुझे सभी तरह की कला दी है, हर बात की विद्वानता दी है, सभी वेद शास्त्रों का विचार करता हूँ, सभी विचार आते हैं कि सारी विद्या जानने वाला इंसान, और मुझे कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है करूँगा। विचार आता है आपको कभी? मुझे कहते हैं मेरे ही पाड़े हुए कि आपने ऐसे किया और आपको ऐसा करना चाहिए था। मैंने कहा हाँ करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये अज्ञान लोग हैं, अज्ञानों के बीच में फंसा हुआ हूँ।
इसलिए इस अज्ञानता में आप तो चोट सहने के सिवा कुछ नहीं बनना। अगर भाग गया तो कायर हूँ, और अगर ना भागा तो फिर वो चोटेंगे, चोट पड़ती रहेगी। तो आप ज़रा सुनिए इसके बारे में। छोटी सी बात बताऊंगा आपको, इस बात को बड़े गौर से सुनना है सारी साध संगत जी। एक बार पहले मैंने बताया भी है, लेकिन आज मैं दोबारा बताना चाहूँगा आपको ताकि ज्ञान हो जाए। एक बार शिव और पार्वती दोनों आपस में बैठे बैठे बात करने लगे कि इस दुनिया का रंग कैसा है, इस दुनिया में ज्ञानी ध्यानी कैसे हैं, इस दुनिया में गरीब अमीर क्यों है, इस दुनिया में कोई पा लेता है कोई खो लेता है, ये क्यों है। शिव ने बड़ी सरलता से कहा कि हे पार्वती, तुम मेरे साथ चलो, मैं इस मर्तलोक संसार में आपको ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, सामने दिखाऊंगा कि ऐसा होता है। शाम के समय हुआ, एक गांव में चले गए तो एक दरवाजे के आगे जाकर उन्होंने कहा, अलग जगाया और कहा कि बेटा, हम चलते फिरते साधु हैं और आज रात को हमें यहाँ आपके पास ठहरना है, आप हमें बासा दोगे। तो बच्चा बड़ा अहंकारी था। एक इंसान अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, और एक अनुभवी होता है। अहंकारी किसी के आगे झुकता नहीं है, वो झुकाने की कोशिश करता है, और अनुभवी होगा वो कण कण के आगे झुक झुक कर चलता है, क्योंकि उसको तो इतिहास रचाना होता है। इसलिए वो कण कण की जांच करके देखता है कि इस कण में क्या है। तब वो हंसा। तब शिव ने कहा, पार्वती की ओर इशारा किया कि ये देखो, ये बड़ा अहंकारी है, तुम देखना इसको, ये खाली रह जाएगा, क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं होता, जहाँ मैं नहीं वहाँ परमात्मा होता है। तो रात बासा लिया और सुबह चलने लगा। तब शिव महाराज ने कहा कि बेटा, आपने रात को मुझे खाना खिलाया, बासा भी दिया, आप 2 वचन मांगो। तब बेटा इधर उधर सोचने लगा, देखने लगा। उनकी माँ झगड़ालू थी, पल पल में झगड़ा करती थी। कोई कहीं जाता यूँ देखती, वो क्यों खड़ा है वहाँ, उसने क्या कहा होगा, ऐसे कहा होगा, उसका सिर खा रखा था बिल्कुल। वो कहने लगा, महाराज मेरी माँ को पत्थर जैसी बना दो, ये बोले ना, इसकी ज़बान बंद हो जाए। शिव ने कहा कि जा बेटा, तेने मांगा वैसा ही हो जाए। वो माँ एकदम से ऐसे अकड़ के बैठ गई, माँ माँ करते रहे, कोई नहीं बोली को। तब उस बच्चे ने सोचा कि अब क्या होगा, लोग कहेंगे कि माँ को ऐसे करवा दिया इस बाबे से इसने। तब थोड़ी देर हुआ, थोड़ी देर होते ही शिव ने कहा कि बेटा, दूसरा वचन मांगो। तब मांगे क्या, अगर माँ ऐसी रहेगी तो दुनिया में हवा गलत हो जाएगी। तो फिर कहने लगा कि बाबा जी, मेरी माँ जैसी थी वैसी की वैसी ही कर दो। तब शिव ने कहा, जा बेटा, तेरी नियत जैसा होगा वैसा फल लगेगा, नियत प्रमाण है। तो वैसी की वैसी माँ वापिस हो गई, खाली रह गया। आप चले शिव पार्वती अगले गांव। अगली शाम हुई तो एक घर में गए, उसमें 3 ही थे, एक बेटा, बहू और उनकी माँ। शिव ने जाकर अलग जगह कहा, बेटा आज रात को हमें बासा दो, आज हमें रात को रहना है आपके पास। भागकर पैरों पे लगा और ऐसे हाथ जोड़कर कहा कि धन भाग, आज हमारे घर में कोई संत आए हैं, परमात्मा आए हैं, तो हमें सेवा का मौका मिला, हमारे बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसी विचारधारा की उसने। तो रात को अच्छी खातिरदारी की। सुबह जब शिव चलने लगे तो शिव ने कहा कि बेटा, एक वचन मांगो। तब बेटा देखने लगा इधर उधर, क्या मांगूं, घर में संतान नहीं, घर में टोटा भी है, पैसे भी नहीं है, और माँ भी अंधी है। भागा भागा कहने लगा कि बाबा जी, मैं मेरी माँ से पूछ आता हूँ। अब माँ के पास गया कि माँ, बाबा बड़ा करामाती है और वचन सिद्ध है, जो कह देगा वही वचन पूरे होते हैं, तो तुम बताओ मैं क्या मांगूं। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो काफ़ी सालों से अंधी हूँ, तुम मेरी आँख मांग लो। तो बेटे ने कहा कि अच्छा माँ ठीक है, मैं आँख मांगूंगा। वो चलने लगा तो पीछे से आवाज़ लगाई, बेटा रुको रुको रुको।
बहू रानी है उसको भी तो पूछो, वो भी हमारी हिस्सेदार है। वो जाकर अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा कि बाबा करामाती है, तुम बताओ हम क्या मांगे, एक ही वचन है हमारे पास। तो वो कहने लगी कि हमारे काफ़ी साल बीत चुके हैं, संतान भी नहीं, तो तुम संतान मांग लो। जब शिव के पास आकर वो बेटा खड़ा हुआ तो मन में विचार आया कि आँख मांगूं या धन मांगूं या संतान मांगूं, करूं क्या करूं, एक ही तो वचन है। तब ऐसे सामने खड़ा हो गया, शिव की दृष्टि उसके ऊपर फिरी कि ये एक सच्चा इंसान है, इसके घर में सुमति है। तब उसको दिमाग में एकदम से एक बात आई, कहने लगा कि बाबा जी, मेरी माँ सोने के प्याले में अपने पोते को दूध पीता हुआ देखे, ये वचन दे दो। शिव ने कहा कि जाओ बेटा, ऐसा ही होगा। तीनों चीज़ें आ गई, संतान भी हुई, धनवान भी हुआ और माँ की आँख भी हुई। तब पार्वती कहने लगी जैसे तुम्हारी माता जी है, ये इस तरह वो बैठी कहने लगी कि महाराज आपकी बात मेरे समझ नहीं आई, 2 वचन वाले तो खाली रह गए और 1 वचन वाला धन धान्य हो गया। तब शिव ने कहा कि मेरी बात को गौर से सुनो और तुम साथ संगत भी मेरी बात को गौर से सुनना है। शिव ने कहा जिस घर में कुमति हो और सारे आपस में लड़ते झगड़ते हों, उसमें कुमति होगी, वहाँ पर कुबुद्धि होगी, कुबुद्धि होगी, कुसंग होगा, कुसंग होगा तो वो हमेशा खाली रह जाता है, वो सब कुछ प्राप्त करके भी खाली रह जाता है। और दूसरे घर में हम गए, इसमें सुमति है, सुसंग है, सुविचार है, इसलिए 1 वचन में ये धन धान्य हो गई। साथ संगति समझ आई है? तुम्हारे घर में अगर कुमति है तो तुम यहाँ आकर भी खाली रह जाओगे, अगर सुमति है तो तुम सब तरह धन धान्य हो जाओगे। लेकिन अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इस बात को तो बड़े गौर से सुनना है। गृहस्थी हूँ, बेटे हैं, पोते हैं, तो ज़रा आप एक विचार करिए, जो हमारे घर में बेटा जन्मा है उसके पास 1 वचन है या 2? तुम्हारे तो केवल एक गुरु है, सतगुरु है तुम्हारा तो, और जो घर में बेटा जन्मा हुआ है उसके 1 है या 2? 2 पद है उसके पास या 1 है? समझ आई है आपको? गृहस्थ में हूँ, बेटे हैं, पोते हैं, एक तुम मेरे पास आते हो, तुम केवल अपना सतगुरु मानते हो, और वो बेटा भी है और सतगुरु भी मानता है, तो उसके पास 1 वचन है या 2? 2 हैं। मतलब वो कहने का भावार्थ है कि वो इस संसार के रूप में भी उसका पिता प्रथम गुरु गद्दी का संत महात्मा है। तो आप बताइए कि मेरे बेटे पोते हैं वो खाली रहेंगे या वो प्राप्त कर सकते हैं? आप बताइए, खुले दिल से बताइए, विचार करके बताओ। अब मैंने कहानी क्यों सुनाई, थोड़ा बोलो। 2 वचन वाला खाली रहेगा या प्राप्त करेगा? खाली रहेगा। क्यों खाली रहेगा? वो अहंकार में है कि हमारा पिता है, वो गुरु गद्दी नसील है, इसलिए वो नहीं समझ पाएंगे। ये तुम्हारी माता जी है, इसके पास 1 पद है या 2? 2 हैं। अगर ये समझ ना करे तो खाली रहेगी या इसके पास कुछ रहेगा? समझ गए तो बेड़े पार, नहीं तो मझधार। मैं सबका हूँ, तुम सब मेरे हो, यहाँ पर न कोई परिवार है न रिश्तेदार हैं, ये गुरु गद्दी है, ये पूरा संसार ही मेरा परिवार है, मेरे नज़दीक वही है जो मेरे नियम पर चलता है। इसलिए किसी के अंदर भ्रम है या ऐसी विचारधारा हो कि यहाँ पर गुरु जी का परिवार भी होगा और होगा, मेरा परिवार तुम सब हो, इस गुरु गद्दी पर तो वही बैठेगा जिसमें इधर हाथ होगा और उसमें ये कला होगी और उसके लायक होगा, वही आएगा दूसरा गुरु।
अन्यथा यहाँ परिवारवाद नहीं होगा और न कोई परिवारवाद होगा न कोई धर्मवाद होगा। कौन बैठेगा, कौन यहाँ पर आएगा, वो तुम सब में से ही है, अलग नहीं है। तो आइए ये 2 वचन वाला सुना, तुम 1 वचन वाले बन जाना। 2 वचन वाले खाली हो जाते हैं, घर में झगड़ा है तो उसको तुरंत समाप्त करके और अपने सादे जीवन में रहना है। तो जरा सुनो। हरदम सादे जीवन में रहना, हरदम सादे जीवन में रहना, गुरु मर्यादा से कभी नहीं बहना, गुरु मर्यादा से कभी नहीं बहना, कुल मर्यादा की चोटें भी सहना, कुल मर्यादा की चोटें भी सहना, फिर झूठे फूलों की डाली साधो भाई आओ रे साधु पानी में अपना, आओ रे साधु नियम अपना के सतयुग अब तोड़ सुनिए इसका पक्का सौदा क्या है। पक्का सौदा आया सतयुग लाने, पक्का सौदा आया सतयुग लाने, इसको कोई बिरला ही जाने, इसको वंग सोवंग की लग रही है ताने, शब्द स्वरूपी आया भरम मिटाने, शब्द स्वरूपी आया भरम मिटाने, हमारे आनंद की सुन जो ताल जी, ज्ञान मिलेगा मिले हाल, आओ रे साधु भाई नियम अपना, आओ रे साधु अगर आपने इन नियमों को अपना लिया है तो चोरी, जारी, हत्या, ईर्ष्या, घमंड, मनसा, पाप, कड़वा वचन, झूठ, चुगली, चापलूसी, क्रोध, अहंकार, ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक नियम को अपनाने से अगर तुम ईमानदार बन जाओ तो चोरी नहीं कर पाओगे, अगर तुम संतोषधारी बन जाओगे तो जारी नहीं कर पाओगे, अगर तुम शांति वाले बन जाओ तो हत्या भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा ये लक्ष्य है कि 39 नियमों का जोड़ है, ये हमारा सनातन शतधर्म 39 है। इस नियम के ऊपर चलने के बाद आपके घर में न टोटा रहेगा, न बीमारी रहेगी, न किसी प्रकार का तनाव रहेगा। लेकिन मेरी प्यारी साथ संगत, प्यारे बच्चों, इस बात को ज़रूर याद रखना,
तुम्हारे घर में अगर छोटा मोटा तनाव है तो उसको दूर कर देना, वो मत रखना। तनाव इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। एक इंसान चाहे 50 वर्ष की उम्र का है, लेकिन तनावी घर में रहने वाला वो लगेगा 80-90 वर्ष का है, ऐसा लगेगा। इसी प्रकार जियो और जीने दो, सही चलो और दूसरे को भी चलने दो। जीवन सबका अपना अपना है, अपना जीवन खुद जियो, दूसरे के आधार पर मत जियो। और एक बात बच्चे और याद रखना है, जो होनहार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये याद रखो, आपके माता पिता आपको पढ़ाना लिखाना कर सकते हैं, लेकिन माता पिता की जायदाद, माता पिता की कमाई की ओर कभी मत देखना, क्योंकि पक्षी है, बच्चे को उड़ना सिखाता है, घोंसला बना के कभी नहीं देता। माता पिता का फर्ज है उसको जीवन जीना और कमाना सिखा दे, और उसके बाद कहे कि बेटा जाओ तुम अपना काम करो। और जब पिता बुढ़ापे में आ जाए, तब बुढ़ापे के वक्त में बेटा का फर्ज बनता है कि वो अपने पिता का पालन पोषण करे और अपनी मर्यादा को निभाए। अगर ऐसे विचार आ जाए तो सतयुग आ जाए। बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा, पत्नी से पहले पति नहीं मरेगा, जवान मृत्यु किसी के घर में नहीं होगी, होनी एक दिन होनी है सबके साथ, और अनहोनी किसी के साथ नहीं होगी। अगर ये नियम आप अपना लेते हो तो फिर इसका रंग देखना। अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि तुम कौन हो, अगर यहाँ के शिष्य हैं उनसे पूछ ले तुम कौन हो, लेकिन अभी तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात का जरूर याद आना चाहिए, इसका ध्यान आना चाहिए कि तुम जहाँ जा रहे हो पक्का सौदा में प्रथम गुरु हैं, प्रथम गुरु का शिष्य हमेशा प्रथम रहेगा। यानी आने वाले समय में कोई कहेगा एक तो दूसरा गुरु गद्दी आई है, तीसरी आई है, चौथा आया है, एक तो उनका शिष्य हो और एक प्रथम गुरु का शिष्य हो। पहली बार जो चीज़ बनती है वो तो ओरिजिनल होती है, यानी पक्की होती है, वो हकीकत होती है, उसके बाद में नकल होती है। एक तो नकल का शिष्य बने और एक प्रथम का बने। इस प्रकार तुम अगर ये बात समझते हो तो तुम अपने अंदर झांक कर ज़रूर देख लेना कि तुम कौन हो, तब तुम्हें ये पता लगेगा। कुछ मिले या ना मिले इसका हम परवाह नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर मिला कि प्रभु ने हमें जन्म दिया ऐसे समय में जिस समय प्रथम गुरु गद्दी आई और हम प्रथम गुरु के शिष्य बने, और वो भी बिल्कुल खुले मैदान में रहना और हर बात को हकीकत रूप में कहना, वहाँ पर हम शिष्य बने। अगर ये विचारधारा आ जाएगी तो सब घरों में शांति स्थापित हो जाएगी और सब तरह से खुशी अमन चैन रहेगा।